आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, जब इस प्रकार से अर्जुन ने युधिष्ठिर को कटु वचन कह दिए, युधिष्ठिर ने अर्जुन के द्वारा कहे गए उन वचनों को सुना तो सर्वप्रथम तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अर्जुन ने कभी भी मर्यादा को नहीं लांघा था, कभी भी अपने बड़े भाइयों का अपमान नहीं किया था। आज इस अर्जुन को क्या हो गया जो इसने मेरा इतना अपमान कर दिया। अब युधिष्ठिर विचार करने लगे कि जब छोटे यदि अपना अपमान कर दें तो उस जीवन से तो मर जाना ही ठीक है। अर्जुन के द्वारा कहे गए इन कटु वचनों को सुन करके और धर्मराज थे तो फूट फूट करके रोने लगे। भाई को इस प्रकार से रोते हुए देख करके अर्जुन के मन में भारी गलानी हुई। विचार करने लगे, अरे मैंने यह क्या कर दिया, मेरी तो जिंदगी भर की कमाई ही चली गई। जिन भाई को मैंने देवता के रूप में पूजा, आज मैंने क्रोध के आवेश में आकर के उनका ही अपमान कर दिया। अरे अर्जुन, यानी अर्जुन अपने आप में स्वयं को धिक्कारने लगे। कहने लगे वे अपने मन में ही कि अरे अर्जुन, अब तुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं है। अरे तुझे तो मर जाना चाहिए, क्योंकि तूने अपने देवता के तुल्य बड़े भाई का अपमान कर दिया है। फिर अर्जुन जब अपने मन के वेग को नहीं रोक पाए तो हाथ में तलवार ले करके और स्वयं की ही गर्दन के ऊपर तलवार रख ली और कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे केशव, अब मैं जीवित नहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने अपने देवता के तुल्य बड़े भाई का अपमान कर दिया है। मैं बड़ा भारी पापी हूँ। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अर्जुन, क्या करते हो? मैंने तुम्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया है, इसके पश्चात भी तुम अविवेकियों जैसा कार्य कर रहे हो। तुम्हें विचार करना चाहिए कि जो कदम तुम उठा रहे हो वो उचित कदम नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने अर्जुन के हाथ से तलवार को छीना लिया। तब अर्जुन भी रो पड़े। कहने लगे कि भगवान बताइए मैं क्या करूं? मैंने बड़ा भारी अपराध किया है। मैंने अपने देवता तुल्य भाई का अपमान कर दिया। भगवान मेरा मार्ग प्रशस्त करें, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं जिससे मुझे और मेरे परिवार को शांति प्राप्त हो सके। तब भगवान हंसते हुए कहने लगे कि अर्जुन, क्षमा सबसे बड़ा भूषण है, और यदि छोटे कोई गलती कर दें तो उन छोटों को चाहिए कि वे बड़ों के पैरों में गिरकर और उनसे क्षमा मांग लें, और बड़ों को भी चाहिए कि वे अपने छोटों को क्षमा कर दें। क्यों? कि बड़ों का आभूषण ही क्षमा है। ऐसा जब कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन से कहा, तब अर्जुन जो थे वो धर्मराज के पैरों में गिर पड़े। लेकिन यह क्या हुआ, धर्मराज ने अपने पैर पीछे खींच लिए और कहने लगे कि अर्जुन, निश्चय ही मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है, क्योंकि मेरे ही कारण ये जुए का खेल हुआ और मैं हारा। मेरे ही कारण तुम लोग वन में नाना प्रकार के कष्टों को उठाते फिरे। मैंने ही यह महाभारत के युद्ध का आयोजन करवाया। मैंने ही अपने परिवार और रिश्तेदारों को इस युद्ध में मरवाया है।
मेरे द्वारा किए गए कुकर्मों के ही कारण मेरा पूरा परिवार कष्ट उठाता फिर रहा है। अब मैंने निश्चय किया है कि मैं अब वन को चला जाऊंगा और वन में ही निवास करूंगा। तुम ऐसा करो कि पांडव पक्ष का राजा भीम को घोषित कर दो और शेष भाई जो तुम हो वे सब भीम के साथ में आनंद के साथ में अपना जीवन यापन करो। अब मैं एक क्षण भी यहाँ पर नहीं रहूँगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। ऐसा कहते हुए धर्मराज जो थे वो वन में जाने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि महाराज युधिष्ठिर सुनिए, अर्जुन ने पूर्व समय में प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी उसका और उसके गांडीव का अपमान कर देगा तो वह उसका सर धड़ से अलग कर देगा। देव का योग ऐसा हुआ कि आज आपने ही अर्जुन और उसके गांडीव का अपमान कर दिया, तो अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और आपके प्राण भी बच जाएं। इसीलिए मैंने ही यह बीच का रास्ता निकाला कि यदि छोटे बड़ों का अपमान कर देते हैं तो यही उनके मृत्यु के बराबर होता है। अब अर्जुन को मन में बहुत ग्लानि हो रही है, आप बड़े हैं और हम क्षमा मांगते हैं। ऐसा कहते हुए अर्जुन और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज युधिष्ठिर के पैरों में गिर गए, उनसे क्षमा याचना करने लगे। तब युधिष्ठिर ने दोनों को उठाकर हृदय से लगाया और कहने लगे कि केशव, आप जो भी कुछ करते हैं वह विश्व के कल्याण के लिए ही करते हैं। मैंने भी क्रोध के आवेश में अर्जुन को अपशब्द कह दिए थे, मुझे उसका बड़ा दुख है, परंतु क्या करूं, उस समय में कर्ण के द्वारा दिए गए घाव से इतना व्यथित था कि मेरी बुद्धि भी यथोचित कार्य नहीं कर रही थी। निश्चय ही मुझे अर्जुन से ऐसे अपशब्द नहीं कहना चाहिए था। ऐसे कहते हुए धर्मराज ने श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को क्षमा कर दिया। धर्मराज से क्षमा प्राप्त करने के पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज और अर्जुन दोनों रथ में बैठ गए और प्रतिज्ञा की कि आज निश्चय ही हम कर्ण का वध कर देंगे। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।